हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुष स्टेम एकेडमी। जैसे दोस्तों हमने प्रीवियस पार्ट में डिविजिबिलिटी का सेकंड पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने डिविजिबिलिटी पढ़े थे 6, 8 और 7 के, जो कि 7 थोड़ा सा ट्रिकी था पर मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे 9, 10 एंड 11 का, और ये हमारा लास्ट पार्ट है। फिर डिविजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आज यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 पढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल है। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 9 का रूल 3 की तरह होता है। जैसे कि 3 के रूल में हम क्या करते थे, जो भी नंबर था उसकी सारी डिजिट्स को ऐड करते थे, फिर उसको डिवाइड करते थे 3 से, चेक करते थे कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर वो होता 3 से डिवाइड तो वो पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड हो जाता था। 9 में भी बिल्कुल सेम, एज इट इज सेम है। क्या सारी जो चीज़ सेम है, 3 की तरह है, सेम एज 3। क्योंकि जैसे कि 3 में ऐड करते थे सारे नंबर्स को, फिर 3 से डिवाइड करते थे। बस इसमें डिफरेंस ये है कि वो अब उस नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल हो गया 1 3 3 9। सेम 3 की तरह ऐड करो। 1 प्लस सारे ये देखो पूरा नंबर है, इसमें 4 डिजिट्स है। कौन कौन सी? 1 3 3 एंड 9। इन सबको ऐड कर दो तो 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 9। इसको ऐड करने पे 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7 एंड 7 प्लस 9 16। अब चेक करो कि 16 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 16 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल 81। 81 में सेम करना है। 8 प्लस 1 डिजिट्स को, यानी कि नंबर को ब्रेक कर दो डिजिट्स में। नंबर को जब ब्रेक करोगे डिजिट्स में तो इसमें 2 डिजिट्स निकलेगी। कौन कौन सी? 8 एंड 1। 8 और 1 को प्लस कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने पे आंसर आएगा 9। और 9 को चेक करो कि वो 9 से डिवाइड हो रहा है। बिल्कुल होगा। 9 डिवाइड बाई 9 1 होता है। 1 आ गया, यानी कि ये दोनों डिवाइड हो गए, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये 81 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये थी 9 की डिविजिबिलिटी, कि सेम 3 की तरह है। बस इसमें चेक करना होता कि 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, और 3 में चेक करना होता था कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। फिर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। दोस्तों 10 की डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है। बस जैसे कि 2 में चेक करते थे कि लास्ट में इवन नंबर है या नहीं, ऐसे 10 में चेक करते हैं लास्ट में क्या 0 है। सिर्फ 0 होना चाहिए, इवन नंबर नहीं, सिर्फ 0 होना चाहिए। अगर लास्ट में 0 है तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो नंबर या वो डिजिट 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल 1 0 3 5 3 4 5, क्या ये 10 से डिवाइड हो रहा है? लॉन्ग डिवीजन मेथड स्किप कर दो। 10 की डिविजिबिलिटी रूल देखो। 10 की डिविजिबिलिटी रूल लास्ट में 0 होना चाहिए। लास्ट में 5 है तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसी अगर 3 5 0 3 4 0 0 7 0, क्या ये 10 से डिवाइड हो रहा है? लॉन्ग डिवीजन स्किप कर दो। देखो लास्ट में 10 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? लास्ट में 0 होना चाहिए, और इसमें 0 है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। फिर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 थोड़ी सी देखना पड़ेगा। जैसे 7 था वैसे 11 है। 7 बहुत डिफरेंट 11 से, पर उस लेवल का है, ठीक है। तो 11 के लिए क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई नंबर है, उसमें ऑड प्लेसेस जितनी होगी, ऑड प्लेसेस अभी बताता हूँ, ऑड प्लेसेस को ऐड करो, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दो जितनी भी उसकी इवन प्लेसेस है। एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 121 है, चेक करना है कि ये क्या ये 11 से डिवाइड होता है। तो ऑड प्लेसेस ये नहीं कि हमने 1 और 1 को चूज कर लिया, नहीं। ऑड प्लेसेस का मतलब ये है कि हमें ऑड नंबर नहीं देखना। ऑड प्लेसेस का मतलब है कि जैसे ये फर्स्ट प्लेस हो गई इसकी, ये सेकंड प्लेस हो गई, एंड ये थर्ड प्लेस हो गई।
देखो 1 जो फर्स्ट प्लेस जो है 1 इवन ऑड नंबर में आता है, 2 किस में आता है, इवन नंबर में आता है, एंड 3 यानी कि 3 ऑड नंबर में आता है। तो ये ऑड प्लेसेस हो गई 1 एंड 3, और ये ऑड प्लेसेस में जो भी नंबर है उनको ऐड करो। तो ऑड प्लेसेस कौन कौन सी है पहले लिख लो। यहाँ पे ऑड प्लेसेस यहाँ पे है, साफ सीधा पता चल रहा है 1 एंड 3 है, क्योंकि 2 तो इवन प्लेस में आती है, क्योंकि 2 एक इवन नंबर होता है। ऑड प्लेसेस है 1 एंड 3, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। इवन प्लेसेस क्या होगी इसमें, इवन प्लेसेस यहाँ पे 2 है, मिडल प्लेस जो हमारी 2 है ऑलरेडी, इनको प्लस कर लो। 1 3 को प्लस नहीं करना, जो ऑड प्लेसेस पे नंबर है, डिजिट है, उनको प्लस करना है। तो 1 + 1 2, और फिर माइनस करना है किससे, इवन प्लेसेस से, यानी कि जो यहाँ पे मिडल प्लेसेस में 2 जो है 2 है, ठीक है। तो मिडल प्लेसेस में कौन सा है, मिडल प्लेस में 2 है, इनका सम 2 आया था, 2 - 2 क्या आएगा 0। अगर माइनस करने पे डिफरेंस उनका 0 आए या 11 के मल्टीपल आए, मल्टीपल मतलब जो भी उनकी मल्टीप्लिकेशंस में हो या 11 से वो डिवाइड हो जाए, या तो 0 आना चाहिए या तो उनका 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो वो सेटिस्फाई होगा। कंडीशन ये हो गई तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो को लास्ट में 0 आ गया, डिफरेंस हो गया इसका, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर यहाँ पे मान लो कोई और नंबर होता और यहाँ पे आता 22, तो 22 11 से डिवाइड हो जाता है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अभी हमारे 0 आ गई, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। एक और एग्जांपल 122 123 लेते हैं, चलो 1 2 3 0 4 का ले लिया। देखो ये फर्स्ट प्लेस हो गई, ये सेकंड प्लेस, थर्ड और फोर्थ। हमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑड प्लेसेस को ऐड करना है, और फिर जितने भी इवन प्लेसेस है उनको ऐड करना है। फिर उन दोनों को डिफरेंस देखना है कि 0 अगर आ रहा है या तो 11 का मल्टीपल आए या तो 0 आए, तो वो 11 का डिविजिबल हो जाएगा। इसमें फर्स्ट और थर्ड कौन सी ऑड प्लेसेस है, यानी कि 1 एंड 3 यहाँ पे ऑड है प्लेसेस, और 2 और 4, 2 पे 2 है और 4 पे 0 है, यानी कि 2 और 0 क्या है, ओ इवन पे है, इवन प्लेसेस पे है। इन दोनों को ऐड करो 1 और 3 को, 1 + 3 ऑड प्लेसेस को ऐड कर दिया 4, और 2 + 0 को ऐड करो 2 आएगा। अब ऑड प्लेसेस में से इवन प्लेसेस को माइनस कर दो, तो 4 - 2 2 आता है। और हमें लाना था क्या, अगर 0 या तो 11 का मल्टीपल या तो 0 आना चाहिए। ये ना यहाँ पे 0 भी नहीं आया, ना 2 11 का मल्टीपल है, यानी कि 2 11 से डिवाइड भी नहीं हो सकता, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकता। अगर करना हो तो डेसिमल में हो जाएगा, पर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, बिना डेसिमल के डिवाइड नहीं होगा, तो ये नहीं, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये डिविजिबल नहीं होगा 11 से। 11 की डिविजिबिलिटी बस यही थी कि ऑड और इवन प्लेसेस को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है। और ऑड प्लेसेस पे जो भी नंबर है उसको ऐड नहीं करना, ऑड प्लेस ऐड नहीं करनी, ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उनको ऐड करनी है, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देनी इवन प्लेस के डिजिट से, ठीक है दोस्तों। आपको समझ आया होगा 11 की डिविजिबिलिटी। थैंक यू।